सबको प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम चर्चा करते हैं उन विषयों पर जो आपके दिल को और दिमाग को छू। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे एक और नई वीडियो के अंदर, जो हमारा टॉपिक चल रहा है स्वर्गदूतों के कार्य और उनका महत्व। मेरे प्रियो, हम इसके चौथे अध्ययन में आ चुके हैं। हम इसके चौथे फोर्थ पार्ट में आ चुके हैं। मेरे प्रियो, अब तक हमने सीखा कि स्वर्गदूत कौन है और वे आत्मिक संसार में कैसे कार्य करते हैं, वे हमारी प्रार्थनाओं को में क्या भूमिका निभाते हैं और उनके बारे में क्या विश्वास रखना चाहिए। मेरे प्रियो, इस चौथे भाग में हम जानेंगे स्वर्गदूतों के कार्यों की गहरी समझ और उनके साथ हमारे आत्मिक जीवन के संबंध के बारे में। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों के कार्य केवल संदेश देना या रक्षा करना ही नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि वह कई प्रकार के कार्य करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की योजना को पूरा करने में सहायता करते हैं। जब हम उत्पत्ति उसका 28 अध्याय उसका 12 वचन जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा, याकूब ने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग तक लगी है और परमेश्वर के स्वर्गदूत से चढ़ और उतर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये दिखाता है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए धरती के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत दुष्ट आत्माओं के खिलाफ युद्ध करते। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसकी 7 और उसकी 8 में देखते हैं, वहाँ लिखा, स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया और अजगर पराजित हुआ। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत परमेश्वर के राज्य की रक्षा करते हैं, करने के लिए दुष्ट शक्तियों के खिलाफ काम करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं पहला राजा उसकी 19 उसकी 5 और 7 में जब लिखा कि जब एलिया थका हुआ था और निराश था तो एक स्वर्गदूत ने उसको जगाया और भोजन दिया। मेरे प्रियो, ये दिखाता है कि स्वर्गदूत संकट में पड़े विश्वासियों को मदद करते हैं। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत अनजाने में भी लोगों से मिल जाते हैं। जब हम इब्रानियों 13 उसकी 2 में लिखते हैं, अतिथि सत्कार करना मत भूलो, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का ही स्वागत कर दिया है। मेरे प्रिय, कभी कभी हम अनजाने में इंसानों के रूप में हमारे बीच में कई बार स्वर्गदूत आते हैं और कई बार हम उनका निरादर करते हैं, उनका आदर नहीं करते, जिस करके हम आशीषित नहीं होते। और जिन लोगों ने उनका आदर किया उन्होंने आशीषित भी किया। मेरे प्रियो, क्या स्वर्गदूत से संपर्क किया जा सकता है? मेरे प्रियो, इसका जवाब है कि आज कई लोग स्वर्गदूतों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें उनसे सीधा संबंध करना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल हमें स्वर्गदूतों से संपर्क करने के लिए नहीं कहती। पवित्र उसका 18 अध्याय उसका 10 और 12 वचन लिखा, कोई जादू टोना, आत्माओं से संपर्क या मृत्युओं से बात करने वाले व्यक्ति को यहोवा अप्रिय समझता है। परमेश्वर उनको अप्रिय समझता है, वो उनसे प्यार नहीं करता जो जादू टोनों के द्वारा बातें करते हैं। हमें केवल परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि स्वर्गदूतों को बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों से संपर्क करने के पश्चात धोखा दे सकते हैं। दूसरा ग्रंथियम उसका 11 और उसका 14 वचन इस प्रकार कहता है, शैतान की ज्योतियों स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकती हैं। यदि कोई आत्मा या दर्शन हमें धोखा देने की कोशिश करता है तो हमें उससे बाइबल के अनुसार जांच लेना चाहिए और परख लेना चाहिए कि क्या वो परमेश्वर की ओर से है। दुष्ट आत्मा, फॉल्स एंजल और आत्माओं का प्रभाव। मेरे प्रियो, हर स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहा। शैतान ने
उनके साथ गिरे हुए स्वर्गदूतों को दुनिया के धोखा देने का काम करते हैं। शैतान उसके स्वर्गदूतों का कार्य, वे झूठे और धर्म शिक्षाएं फैलाते हैं। पहला तीमुथियुस 4:1 में लिखा, वे लोगों को भ्रमित करने के लिए चमत्कारिक घटना दिखाते हैं, जिसका दूसरा तीमुथियुस 2:9 और 10 वचन इस प्रकार कहता है, वे लोगों के मन में झूठे विचार डालते हैं। यूहन्ना 8 उसका 46 वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए मेरे प्रियो, हमें आत्मिक रूप से जागरूक और सावधान रहने की ज़रूरत है। दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से कैसे बचे? मेरे प्रिय, यीशु के लहू की सामर्थ पर विश्वास रखें। प्रकाशित वाक्य 12:11। परमेश्वर के पूरे हथियार धारण कर लो। इफिसियाँ 6:10 उसकी 18। बाइबल के अनुसार हर आत्मा की जांच कर लो। पहला यूहन्ना 4 और उसकी 1 इस प्रकार हमें कहता है, हमें हर एक चीज़ को जांचना और परखना है। मेरे प्रियो, आज हमने सीखा है, अगर आप और गहराई के साथ इन विषयों के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड। मेरे प्रियो, खुदावंद आपको इस अध्ययन के द्वारा आशीषित करे, आपको ब्लेस्ड करे मेरे प्रियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर सबसे पहले डले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। सभी को गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में।